पृथ्वी कैसे बना कोई नहीं जानता है। आदमी कहते हैं कि सूर्य का एक गोला टूटा तो पृथ्वी बना। सूर्य का गोला टूटा पृथ्वी बना, लेकिन पृथ्वी से कई गुना आकाश मंडल में पृथ्वी है, तो अलग से भी तो पृथ्वी बन सकता है। तो अरबों खरबों साल पृथ्वी पुरानी है, उसके पहले भी पृथ्वी रही होगी। तो आदमी कल्पना ही तो कर रहा है। तो इस धरती पर जल से ही जीवों की उत्पत्ति हुआ है। जीवों की उत्पत्ति हुआ है, उसी में मानव की उत्पत्ति हुआ है जल से ही। मानव की भी उत्पत्ति जल से ही हुआ है। तब धीरे धीरे जो है कि सतयुग का आगमन चालू हो गया। आप सभी लोग यह जानते हैं कि जिसका उत्थान होता है उसी का पतन होता है। तो सतयुग में जब मानव के पास कोई ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे ज्ञान का विकास हुआ। आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था। मनुष्य उस समय कंदराओं में रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे। धीरे धीरे आपस में लड़ाई हुआ और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ता गया। विज्ञान का विकास भी होता गया, विज्ञान का विकास होता गया। जब विज्ञान जो है उस समय सतयुग में अंतिम सीमा पर पहुंचा, जब विज्ञान अंतिम सीमा पर पहुंचा, तब पूरे देश में विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध में पूरी सेनाएं मारी गई, पूरी सेनाएं मारी गई। 1/3 जनसंख्या बचा। तब त्रेता युग का आगमन हुआ। त्रेता युग का आगमन हुआ। त्रेता युग में धीरे धीरे ज्ञान का विकास बढ़ता गया। आपस में लड़ाई झगड़ा, छोटे छोटे राज्य बनते गए, लड़ाइयाँ होती गई, विज्ञान आगे बढ़ता गया, जनसंख्या वहाँ बढ़ती गई। और रावण के पास पुष्पक विमान था। रावण के पास उस जमाने में पुष्पक विमान था। उस पुष्पक विमान पर कितना भी आदमी बैठते थे, एक जगह खाली रहता था, एक सीट खाली रहता था। लेकिन कलयुग में वो जहाज बनाया गया। कलयुग में उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने जहाज बनाया। कलयुग में तब जब अंतिम सीमा चल रहा था त्रेता युग का, तो त्रेता युग में अंतिम सीमा जब चल रहा था, तो उसमें लड़ाई हुआ, राम रावण युद्ध हुआ। उस राम रावण युद्ध में पूरी सेनाएं मारी गई, पूरी सेना मारी गई। जनसंख्या उसमें 1/3 बचा। जब 1/3 बचा, तो फिर द्वापर युग का आगमन हो रहा था, त्रेता युग का अंत हो रहा था। द्वापर युग का आगमन हो रहा था, त्रेता युग का अंत हो रहा था। तब अंधकार युग था। तब अंधकार युग था। तब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, ज्ञान का विकास होता गया। द्वापर युग का आगमन चल रहा था, विज्ञान बहुत आगे निकल गया। तो कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, पूरे विश्व में युद्ध हुआ। उस युद्ध में पूरी सेना की सेना मारी गई, कोई सेना नहीं बची। 1/3 जनसंख्या बचा। जब 1/3 जब जनसंख्या बचा, तब फिर से धीरे धीरे अंधकार युग आ गया। अंधकार युग था। धीरे धीरे मानव के पास ज्ञान का विकास होता गया। जब ज्ञान का विकास हुआ तो कबीला बना। उस कबीले में कलयुग में कबीला बना। द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, आपस में लड़ाई झगड़ा होता गया, छोटे छोटे राज्य बने, उसमें मारे जा रहे थे, सैनिक मारे जा रहे थे, जनसंख्या कम होती गई, युद्ध होता रहा।
जब कलयुग का अंत होगा, जब कलयुग का अंत होगा तब जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तब फोटो ही रह जाएगा, फोटो भी नहीं रहेगा। आदमी कल्पना में जिएगा, मतलब कहानी किस्सों में चलेगा। जैसे कि द्वापर युग का अंत हो रहा था, कलयुग का जब आगमन हो रहा था, तब उस समय फोटो वोटो नहीं था, फोटो नहीं था। मानव कहानी किस्सों में चल रहे थे, मानव कहानी किस्सों में चल रहे थे कि ऐसे राम थे तो कृष्ण ऐसे थे, जो है उनकी चर्चाएं चल रही थी। उसी चर्चा पर रामायण महाभारत ये सब लिखा गया। तब मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करते थे। मिट्टी की जो मूर्ति है उसको बना करके आदमी पूजते। आकार नहीं था, न कृष्ण का आकार था, न राम का आकार था, न ब्रह्मा का आकार था, न विष्णु का आकार था, किसी का आकार नहीं था। लेकिन आत्मा जो है लाखों खरबों साल जो है कि मर जाने के बाद भी जिंदा रहता है, जब तक दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करता है तब तक। तो उनकी जब पूजा होती है, जब उनकी पूजा होती है तो उनकी आत्मा आती है वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए। मतलब शरीर नष्ट हो गया लेकिन आत्मा नष्ट नहीं हुआ। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा आदमी का नष्ट नहीं होता है, तो उनकी पूजा आदमी करने लगे। लेकिन कलयुग में बुद्ध जी की मूर्ति बनी, साक्षात जो है कि उनका जन्म हुआ था कलयुग में, तो उनकी मूर्ति बनी, तो उनकी भी पूजा आदमी करते थे। चाहे मिट्टी की पूजा करो, मूर्ति बना करके पूजा करो, चाहे अपने माता पिता की मूर्ति बना करके पूजा करो, तब पर भी परमात्मा मिलेंगे। और मिट्टी की भी पूजा करोगे तब पर भी परमात्मा मिलेंगे। जब कलयुग का अंत हो जाएगा तो 1/3 जनसंख्या जब बचेगी तब सतयुग का पुनः आगमन होगा, सतयुग का पुनः आगमन होगा। यही महेश्वरी माँ, महेश्वर नाथ बाबा, मिट्टी बाबा का यही वचन है। सभी भाइयों एवं बहनों से यह निवेदन है कि यह चैनल आप सभी को पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें।